इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी, और इसमें भाई आज हम जो है ना एक बातचीत लेके आए हैं, क्योंकि किसान भाई भी नहीं सोच रहे हैं कई बार भाई जो है ना खेती के साथ साथ ऐसा कौन सा धंधा अपनाए जिससे जो है ना भाई और आमदनी बढ़ जाए। तो इस बात ने लेकर भाई आज हमने एक बातचीत करी है सफेद बटन खुम्ब की खेती पे, और हमारे साथ जो है ना विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर सतपाल गोयल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक पौध रोग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। तो आओ सुनते हैं पहले ये बातचीत, और भाई बाकी बात करेंगे बाद में। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सत्यपाल गोयल जी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक पौध रोग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे सफेद बटन मशरूम की काश्त पे। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देखिए जैसे जानते भी हैं कि कुछ किसान भाई खेती के साथ साथ ये सोचते हैं कि अन्य कोई और भी उपाय किया जाए ताकि हमारी आमदनी बढ़े। इस आमदनी में सोचते हैं जो किसान भाई हैं कि भी जो मशरूम है क्यों ना इसकी काश्त की जाए। पर आज हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं वो है कि जो सफ़ेद बटन मशरूम है इसकी जो काश्त है वो किस तरीके से करें, क्या उसके लिए जो सर्दी का मौसम है वो उचित है? सफ़ेद बटन खुम्ब की काश्त हरियाणा में विस्तृत तौर पे की जाती है जी। जैसे सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र सभी जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें काश्त की जाती है। और ये जो है सफ़ेद बटन खुम्ब की काश्त मौसम के हिसाब से सिर्फ किसान सर्दी के मौसम में लेता है, क्योंकि इसको कम तापमान चाहिए। कोई एसी वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा किसान को, कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, और किसान के पास वो सारी सुविधाएँ हैं जो कि वो उसके फार्म पे है। और खेती के साथ साथ वो जब मशरूम की जो है काश्त करता है तो उसको उसकी आमदनी बढ़ जाती है, और उसके घर के सब जो है मेंबर वो उसमें काम करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम है, इस समय मशरूम की जो काश्त कर रहे हैं जो किसान भाई हैं, लेकिन इस सर्दी के मौसम में क्या जो सफ़ेद बटन मशरूम है इसके उगने में या पैदावार में कोई समस्या आ सकती है इस समय? हाँ, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किसान भाई इसको नवंबर के महीने में और 15 अक्टूबर के बाद समझिए, 15 अक्टूबर के बाद बिजाई करते हैं। जिस बीज का नाम होता है स्पान। सफ़ेद बटन खुम्ब के लिए किसान भाई कुछ तो किसान खुद खाद बनाते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, जो पुराने किसान वो जानते हैं। फिर भी नए किसान कई बार जो है वो सोचते हैं हम इस बार लगा नहीं पाए तो हमें थोड़ा सा, तो वो जो है नवंबर के महीने में ये मशरूम आनी शुरू होती है 15 नवंबर के बाद। क्योंकि इसको तापमान कम चाहिए, 16 से 18 डिग्री तापमान इसको चाहिए इसकी जो है मशरूम निकलने में, और जाड़ा फैलने में जो है 23-24 डिग्री तापमान। और यही है कि हमारे जो है यहाँ पे उत्तरी भारत में इसकी काश्त सर्दियों में इसलिए की जाती है कि ये तापमान हमें मिल जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मिलता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जो तापमान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब तो सर्दी इतनी है, क्या इतनी सर्दी में इस मशरूम को हम ले सकते हैं, या कोई देखते हैं कि भाई सर्दी ज़्यादा पड़ी है, किसान भाई सोचें क्या करें, क्या हीटर वगैरह इसमें लगा सकते हैं? हाँ, ये जो है आम तौर पे किसानों का एक सवाल ये होता है कि जी मेरी जो है मशरूम जनवरी में निकल नहीं रही है। अब किसानों की मशरूम कब निकल रही है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया तापमान। जी बिल्कुल। और मैंने बताया 16 से 18 डिग्री पर निकलती है। जैसे जिस दिन धूप निकलेगी तापमान बढ़ेगा, उस समय जो है ये फिर निकलनी शुरू हो जाती है। किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये महीने में कम निकलती है, फरवरी में फिर निकल आएगी। मतलब कहने का ये है कि आपकी 10 किलो कंपोस्ट है उसमें 2 किलो मशरूम निकलनी है। जी
डॉक्टर साहब कई बार ये भी सोचते हैं कि किसान भाई जो कुछ तो ये सोचते हैं कि भाई हमें जो है ना मशरूम लगाने का मौका नहीं मिला। क्या अब भी हम जो है ना किसान भाइयों को बता सकते हैं कि कौन कौन से महीने में इसकी उपज ले सकते हैं? और सफ़ेद बटन खुम्ब की देखो हम बताते हैं कि आप जो है अपना भूसा है, उसको भूसे को इकट्ठे कर लें अप्रैल मई में, और उसके बाद सितंबर में इसकी कंपोस्ट बनेगी। यदि हम, कई किसानों ने गर्मी में ट्राई किया, कई सोचते हैं कि मैं 2 फसल ले लूँ, नहीं, उसमें क्या होता है बिना तापमान के आप एसी लगाएंगे, ठंडा नहीं कर सकते कूलर से। तो इसलिए इस किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है अगली बार जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में मशरूम लगाएं और ये मार्च तक चलेगी। ये तो एक आपके जो ना सहयोग करने वाला धंधा है खेती के साथ साथ, और आपकी अच्छी इनकम बढ़ा सकता है। क्योंकि इसके ये देखिए, ये जब हम करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने जो खेती नहीं कर रहे उन्होंने देखा तो है कि जैसे रेलवे में होते हैं ना टायर सिस्टम, सोते हैं एक दूसरे के ऊपर जैसे होता है 3-3, इसमें 4-4 टायर में खेती होते हैं। कम ज़मीन, बहुत कम ज़मीन चाहिए, और एक बार आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नए जो किसान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे अगस्त सितंबर में हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा जो है उद्यान विभाग सब ट्रेनिंग देता है, और हमारी जो यूनिवर्सिटी है करनाल में वो भी ट्रेनिंग करती है, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ट्रेनिंग लेने के बाद आप जो है अक्टूबर नवंबर में इसको लगाएं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी फसल पूरी आती है और अब बेचने की भी समस्या नहीं है जी। वैसे तो ये बड़ी जल्दी ख़राब होती है क्योंकि सब्जी है, लेकिन बेचने की इसकी इसलिए समस्या नहीं है कि बहुत सारे जो है हमारे हरियाणा में इतने प्लांट लगे कैनिंग के, जो डब्बा बंदी करते हैं ना, जो बाहर बेचते हैं डब्बा बंद कर करके, तो वो अब परचेज करने लगे, खरीदने लगे 80-90 रुपये किलो। तो इसलिए नए किसानों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बार नहीं लगा पाए, लेकिन ये है कि मौसम के हिसाब से लगाएं। मैंने जैसे बताया अक्टूबर नवंबर में पहले ना लगाएं। डॉक्टर साहब जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि जैसे जिक्र कर रहे हैं सफ़ेद बटन मशरूम का, लेकिन इसमें और कौन सी जो है ना किस्में हैं जो इस मौसम में लगा सकते हैं किसान भाई? हाँ, अब आगे फरवरी में जो ना, फरवरी मार्च से गर्मियों में लगती है डिंगरी जी। लेकिन उसमें क्या समस्या है कि किसान की हमने बहुत कोशिश की और आसान है, उगाने में बहुत आसान है, लेकिन उसकी मार्केट नहीं है जी। आज़ादपुर मंडी से लगा लो आप, लोकल मंडी हमारी सब्जी मंडी, उसमें जो ना वो बिकती नहीं है। इसलिए हम किसानों को कहते हैं भाई आप 6 महीने मशरूम का काम करो, सफ़ेद बटन खुम्ब को कभी भी बेच लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खाने वाले लोग ये मानते हैं कि सफ़ेद बटन खुम्ब ये खुम्ब है, लेकिन ऐसे तो 15-16 खुम्ब है जो कि अलग अलग मौसम में लगाई जा सकती है। हमारे यहाँ जो है मैंने बताया डिंगरी, दूधिया मशरूम, वो सारी हमने कोशिश की और काफ़ी लगाई भी लोगों ने, लेकिन मार्केट की जब तक विपणन की समस्या है तो हम किसानों को वो इसलिए नहीं कहते भी आप लगा रहे हैं तो आप छोटे स्केल पर जो है फरवरी मार्च में डिंगरी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे जो भी किसान भाई या जिन्होंने खुम्ब लगाई हुई है, इस सर्दी के मौसम में एक तो समस्या आती है कि वो भाई कैसे तोड़ें, कैसे उसकी देखभाल करें, कैसे उसमें खाद का, पानी का, कैसे क्या बना के रखें ताकि उनकी जो उपज है ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकें। इस समय जो है जनवरी के महीने में आम तौर पे किसानों की सभी की समस्या मिलेगी आपको जिस फार्म पर आप जाएंगे। एक तो ये कहेंगे जी पानी में डालते लाल हो जाती हैं जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है खाद में पानी, अक्टूबर में जो पानी डाल रहे थे ना जितना पानी, भाई उससे तो अब जो है 10% लगेगा जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होता जनवरी में। जैसे तापमान कम होता जाएगा पानी कम करते जाओ। अब तो आपको जो है जैसे अक्टूबर में हम रोज़ पानी छिड़कते थे, नवंबर में कम कर दिया, और अब तो हफ्ते में एक बार भी आप पानी छिड़कोगे। जैसे जनवरी का महीना है, इसमें वाष्पीकरण नहीं होता, उससे क्या है कि कंपोस्ट में जो है पानी भर जाता है, ऑक्सीजन निकल जाती है। मशरूम को ऑक्सीजन चाहिए जाड़े को, जिसे माइसीलियम कहते हैं मशरूम बढ़ने के लिए। तो ऑक्सीजन कम होने से वो क्या है, मशरूम आपको जो है पानी में डालते लाल हो जाएगी। समझो आपके उसमें पानी ज़्यादा है कंपोस्ट में, एक तो पानी कम रखें इस समय जी, और एक ये ना डरें कि जो है कि मशरूम नहीं निकल रही, क्या करें, ये फरवरी में सारी निकल जाएंगी। दूसरा जो है, ये मशरूम जिनकी निकल रही है वो हवा जरूर दें जी। फ्रेश हवा जो है, इसको फ्रूट बॉडी को फ्रेश हवा चाहिए, जैसे हम सांस लेते हैं ना उसको भी सांस लेना है, तो फ्रेश हवा जरूर दें। बिल्कुल शेड बंद कर देंगे आपके मशरूम जो है बिल्कुल वो हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। फिर दूसरा, अब जैसे सर्दियों में कई बार हवा चलती है, ड्राई हवा चलती है, सूखी हवा, क्योंकि बारिश नहीं होती। जब बारिश होगी तो कोई डर नहीं। तो उससे क्या है कि आप यदि आपने पानी छिड़कना है तो शेड में, रास्तों में, साइड में, बोरियों पे, वहाँ पानी छिड़कें कंपोस्ट के बजाय, तब आपके मशरूम की प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगी। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि घबराने की बात नहीं। उससे क्या किसान दवाइयाँ डालनी शुरू कर जाते हैं उल्टी सीधी। नहीं, दवाई मत डालो,
कोई भी आपकी सारी मशरूम निकल जाएगी। जो दूसरा सवाल है तोड़ने का, आपने मशरूम को घुमा के तोड़ के उस पर केसिंग कर दो उसी समय, आपकी फिर मशरूम वहीं से निकलनी शुरू हो जाएगी। एक गलती और करते हैं किसान भाई, एक को कहते हैं जी हमने पाउडर डाल दिया, वो होता है पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, वो ज़्यादा ना डालें। किसान जो है हम 1 लीटर पानी में आधा ग्राम बताते हैं, किसान 2-3 ग्राम डाल रहे हैं जी। ऐसे जो ना पूरा डाल देते हैं बिना उसके तोले, तो उससे भी मशरूम जो है उसका रंग बदल जाता है। तो ये चीज़ें जो आप यदि करेंगे इस महीने में और अगले महीनों में, तो आपकी मशरूम की क्वालिटी भी अच्छी आएगी, प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगी। जैसे जो आप जिक्र भी कर रहे हैं बीच बीच में कि जैसे जो किसान भाई हैं शेड के अंदर जाते हैं, लेकिन जाते समय क्या सावधानी रखें, शेड के अंदर कितना उसको खुला रखें, और उसके जैसे तोड़ते समय या और कोई और कीटाणु या दूसरे जो है ना, जो देखते हैं कई बार बाहर के जो कीटाणु होते हैं अंदर चले जाते हैं, क्या उसका इनका भी प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर? नहीं, अब जैसे सर्दियों में अब तो जो है, वैसे तो जब अक्टूबर में मशरूम लगाते हैं ना, तो ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए, सारा दिन उसमें चक्कर लगा रहे हैं, उससे क्या है हमारी मोल्ड उसमें आ जाती है। लेकिन इस समय जो है बीमारी कीड़े सबसे कम होते हैं आपके, चाहे पशुओं में लगा लो, आप पौधों में लगा लो। जनवरी के महीने में आपको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी उसमें। आप सिर्फ जो है पानी का और हवा का, हवा जैसे बताई शेड को बिल्कुल बंद ना रखो, ये ना सोचोगे भी इसको सर्दी लग जाएगी जी बिल्कुल, उसको हवा चाहिए। आप हवा जरूर दें, 2-3 दिन में एक बार जो है उसको फ्रेश हवा जरूर दें। और तापमान बढ़ाने के लिए आप हीटर ना लगाएं, हीटर लगाने को, क्योंकि फरवरी में सारी मशरूम निकल जाएगी, हीटर लगाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा तो नहीं बढ़ाना ना हमने। जी जी बिल्कुल। तो ये आपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ एहतियात लेने हैं जिससे आपका फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब जैसे मशरूम का जो है ना, किसान भाई अपने फार्म बनाया हुआ है मशरूम का, जब ये कितने महीने तक, कौन कौन से महीने तक ये चलेगी, और चलने के बाद कब ये समाप्त हो जाएगी? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि तापमान संबंधित है सारा। जी। जैसे हमारी मैंने बताया 16 से 18 पर निकलती है, तो मार्च में जो है, ये मार्च में ये समझो कि 15 मार्च के आसपास मशरूम निकलनी बंद हो जाती है, जी। क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा दिन का रात का। तो उसके बाद क्या है कि आप उसको जितना आपके पास खाद है, उसको कहते हैं हम स्पेंट कंपोस्ट, मतलब यूज की हुई कंपोस्ट, जी, बिल्कुल। प्रयोग की, वो आपका सोना है, ये मान के चलना। कई किसान भाई पूछते हैं जी सब्जी में कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई डरा भी देते हैं दूसरे किसान। ये कंपोस्ट है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस सारे तत्व हैं, इसको आप खेत में डालें, सब्जियों में डालें, बाग में डालें, ये आपका जो है बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी ज़मीन को सुधारेगी। कई बार देखते हैं डॉक्टर साहब, जिन किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती, वो सड़क के किनारे ऐसे निकाल के ना वो खाद को बाहर डाल देते हैं। जी, वो नहीं, वो किसान भाइयों को चाहिए कि उसको, वो सड़ी हुई है पहले ही, उसको कोई ये डर नहीं है कि जैसे कच्चा गोबर डाल दिया, ऐसा नहीं है, वो पहले ही सड़ी हुई है, और उसको आप खेत में डालें। बहुत सारे किसान जो है उससे अच्छी सब्जियों की पैदावार ले रहे हैं, सब्जियों की गुणवत्ता भी बढ़ती है, न्यूट्रिशन बढ़ता है। तो उसको वेस्ट ना जाने दें, क्योंकि वो बहुत जो है बहुत ही उपयोगी है। हालांकि किसानों को यदि मिलती भी है ना, वो जी आप खरीद के भी डालनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे अब किसान भाई की जो मशरूम है उसकी पैकिंग कैसे करें, कहाँ पर वो बेच सकते हैं, क्या अपने तोड़ने का जो है ना तरीके हैं वो क्या रहेंगे, और उसके साथ साथ क्या इसके ऊपर कोई दवाई वगैरह का स्प्रे भी कर सकते हैं किसान भाई? जैसे मैंने बताया, इस समय कोई स्प्रे ना करें, कोई बीमारी नहीं आती, बिल्कुल निश्चिंत होएं। स्प्रे हम कई बार जो है हमें ये लगता है यार मक्खी आ जाएगी, फरवरी में जब तापमान बढ़ना शुरू हो गया, एक मक्खी आती है छोटी सी जी, वो छेद कर देती है, वो नुकसान काफ़ी करती है। उसके लिए जो है कोई भी आप इंसेक्टिसाइड दीवारों पे छिड़कना, आपने मशरूम पर नहीं छिड़कना, कंपोस्ट में आप जो न्यूमान ले लो, जो भी आपको मार्केट में इंसेक्टिसाइड है, सिर्फ क्योंकि वो मक्खी जो है उस दवाई से मर जाएगी। जी, ठीक है, और उसको शेड को 1-2 दिन बंद कर दें, बस उसके बाद खोल लें। तो एक तो दवाई का हो गया कि और दवाइयों की जरूरत नहीं, सिर्फ मक्खी आती है, कोई मोल्ड नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती। ठीक है, दूसरा जहाँ तक तोड़ने का है कि जहाँ भी आपने तोड़ा है वहाँ पे आप केशिंग मिट्टी होती है एक, आपने देखा होगा काली काली राख सी ना, उसके देखी होगी आपने, वो जो है ऊपर फालतू बना लें, उसको ऊपर लगाते जाएं, फिर निकलती जाएगी आपकी, वहीं से फिर दोबारा निकल जाएगी। मार्केट का जहाँ तक सवाल है, आपको यदि आप लोकल मार्केट में देते हैं तो आपको 200-200 ग्राम के, 150-150 ग्राम के पैकेट बनाने पड़ेगा। पहले तो तोड़ने का बताता हूँ मैं, आपने तोड़ ली घड़े की सुई की उल्टी तरफ और सीधी तरफ ऐसे करके, उसके बाद नीचे से काटनी है आपने जड़ें उसकी। काटने के बाद उसको साफ पानी में धो, पहले साफ पानी में 2-3 बार धोने के बाद उसको जो है, मैंने एक दवाई बताई आपको, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड
एक 10 लीटर पानी है जैसे बाल्टी में, उसमें 5 ग्राम दवाई डाल लो और उसमें से निकाल लो, ज़्यादा नहीं डुबोनी, 1-2 मिनट। निकालने के बाद चारपाई पे आपने छाया में, चारपाई पे छाया में एक सूती कोई जो ना चादर बिछा के और उसके ऊपर जो है ना बिछा, उसको पानी उसका सूखने दो जी। आधा 1 घंटा। उसके बाद उसकी पैकिंग करनी है आपने पॉलीथीन के लिफाफे में 150-200 ग्राम की, वो बिकते हैं, खुली नहीं बिकेगी, खुली ख़राब हो जाएगी। दूसरा, यदि आप किसी कैनिंग सेंटर पर, आजकल कैनिंग सेंटर में क्या हुआ है हरियाणा में, वो मशरूम को प्रोक्योर करते हैं जी। वो डब्बाबंदी के लिए सारी मशरूम, कोई 50 टन मशरूम प्रोक्योर करता है, कोई ऐसे बहुत मशरूम प्रोक्योर कर रहे हैं। वहाँ पे जो है आप उनसे पूछो पहले कि आप कैसे लोगे, वहाँ पैकिंग की जरूरत नहीं है, वहाँ तो जैसे टमाटर जाता है ना कैरेट में वैसे जाता है, तो उसमें आप अपना खर्चा आपका कम हो जाएगा, उसमें धोने के भी नहीं है, वो बिना धोए लेते हैं। तो ये ध्यान रखें आपकी मशरूम कैनिंग में जानी है या सब्जी मंडी में जानी है, ये ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि और कोई अन्य जानकारी जो सफ़ेद बटन मशरूम है इसकी काश्त के लिए उपयोगी होगी। तो किसान भाइयों को शुरू में जो दिक्कत आती है ना, अक्टूबर नवंबर में खाद की आती है, वो जब खुद की खाद बनाते हैं ना, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, जिसको कहते हैं लंबी अवधि से। अब आजकल किसान जो है, बहुत सारे किसान छोटी अवधि से खाद बनाने लग गए। पहले साल आपको ट्रेनिंग लेने के बाद 100-200 लिफाफे जहाँ पाश्चराइज कंपोस्ट मिलती है ना, पाश्चुकृत, वो ले लें एक्सपेरिमेंट के तौर पे। जी। शुरू में एक तो कभी भी जो है लाखों रुपए ना इन्वेस्ट करें, सीखें, करके देखें। 100-200-500 लिफाफे लेके 10-10 किलो के और खरीद के पाश्चुकृत कंपोस्ट सब जगह मिलती है, हर जिले में मिलती है। जो पुराने मशरूम फार्मर है वो पाश्चुकृत कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, बेचते भी हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर 100 लिफाफे लगा लो, आप 10-15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, उससे सीखो पहले जी। बड़े स्केल पे, जैसे बैंकों का लोन करा दिया, वो उससे क्या है, किसान को हम ये मना करते हैं कि उसमें फेल होने के चांस रहते हैं, क्योंकि तजर्बा नहीं होता जी। जब 4-5 साल आपका अच्छा तजर्बा हो तो आप बढ़ा लें काम को जी। तो ये जो है, ये आप यदि इतनी ये बातें ध्यान रखेंगे तो आप मशरूम में हमेशा जो है इसी कास्ट में सक्सेसफुल रहेंगे। जी। डॉक्टर सत्यपाल गोयल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और सफ़ेद बटन मशरूम की काश्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी और हमारे किसान भाई भी इन बातों को जान करके अधिक से अधिक जो है ना पैदावार लेने की कोशिश करेंगे। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसान भाई सुन रहे थे बातचीत सफ़ेद बटन खुम की खेती पे, और भाई ईब चर्चा कर लें, क्योंकि भाई महीने का पहला दिन है और भाई पहले दिन जो है ना, और भाई बात यह है कि महीने का जो पहला ही दिन है और भाई महीना भी पहला ही है और साल भाई 2026 लग गया। तो इस करके भाई सारे बाण भाइयों ने रिसाले भाई की ओरत है नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई ईब जो है ना चर्चा कर लें इस मास के कृषि कार्यों पे, क्योंकि भाई इस मास में जो है ना गेहूं की फसल ले रखी है, तो एक गन्ने का जिक्र कर लेंगे साथ साथ भाई, क्योंकि भी जो गेहूं की फसल देखा है तो समय पर बिजाई करेगी जो फसल है, इसमें एक तो अपना पानी देना है भाई। 4 सिंचाइयाँ जरूरी हैं। पहली सिंचाई भाई कई क्रम बोने के 22 दिन के बाद, और भाई देसी किस्मों में 30-35 दिन के बाद, और बोनी किस्मों में दूसरी सिंचाई भाई 45 दिन के बाद जब फुटाव पूरा होने का समय हो जाए, और तीसरी भाई 85 दिन के बाद, और चौथी सिंचाई 105 दिन के बाद करनी है। खरपतवार भाई अगर खेती में हो रहे हैं, इसमें खासकर देखे हैं कि जो गेहूं की फसल है इसमें चौड़ी पत्ती वाले जो है ना खरपतवार नजर आवा है, तो उनकी रोकथाम के लिए भाई 2-4 का ही प्रयोग करना है और उसको 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। तो भाई इस करके जो है ना वो आप उसको नियंत्रण में कर सके हैं खरपतवारों को। और भाई गन्ने का जिक्र करें तो गन्ने की फसल को पहला भाई कई करा, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है तो पाले से बचाने के लिए खेत में एक तो पानी लाना है, और गन्ने की जो मध्यम मौसमी किस्में हैं इनकी जो है ना इनकी कटाई जो है ना वो पूरी कर लें। और फरवरी मार्च में जो बोई जाने वाली भाई गन्ने की फसल के लिए खेत में प्रति एकड़ 20-30 गाड़ी के ग्राम भाई गली सड़ी गोबर की खाद डालकर उसमें 4-5 बार जुताई कर लें। और भाई टमाटर का जिक्र करें तो भाई सर्दकालीन फसल के लिए जो कई ग्राम भाई बचे हुए जो फल हैं इन्हें ना तोड़ लें, क्योंकि भाई आजकल देखा है ठंड ज़्यादा हो रही है तो फल जो है ना देर से पका है, काफ़ी समय लग जाए, तो पूरे आकार के फल जिन पर भाई हल्का सा लाल या पीला निशान देखना शुरू हो जाए तो भाई उन्होंने तोड़ कर कमरे में फैला दें, क्योंकि भाई इस महीने में पाला पड़ने की संभावना ज़्यादा रहा है। तो उचित यही होगा कि इन दिनों में भाई खेत की सिंचाई करें और रात में खेत के आसपास भाई धुआं भी कर सके हैं। और लगे हाथ भाई बैंगन का जिक्र करें तो भाई बसंतकालीन फसल के लिए यदि पौध तैयार कर रखी है तो इस महीने के दूसरे पखवाड़े में जो है ना भाई आप रोपाई कर सको हो। और भाई ईब कराने भाइयों का मनोरंजन, तो सुनेंगे पहला ये लोकगीत।
माताई मेरा रखिए अतर मान सोच के आई ये डोली करके मांगू बाण माताई मेरा रखिए अतर मान सोच के आई मन का ऊंचा मैल तन चढ़ राजा मेरे तन का कच्चा सूत थान बोन राजा यो इतना भारी कटम तन जन राजा माँ बेटे बन यो मिल नरक सोन राजा माँ बेटे दखे बनी के माँ बाप बनी के भाई मेरा रखिए इतना लंबा गीत कदे गाया ना दखे इतना भारी बोझ कदे ठाया ना मत राजधानी में पूत मन जाया ना रीला चुची के थूक दूध प्याया ना ला चुची के थूक दूध प्याया ना मन देखी को न गाल छटी की स्याई मेरा रखिए अतर और भैया ना ये तो सुने लोकगीत गायक कलाकार थे विक्रम सिंह फोगाट। और भाई ईब कर लें थोड़ी सी बातचीत मौसम के बारे में भी, क्योंकि भाई ठंड का मौसम बढ़ता जाने लग रहा है। और आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ भाई कल कार्यक्रम जो है ना हम लेकर आवेंगे और उसमें जो है ना बातचीत करेंगे भाई ब्यात आए पशुओं की देखभाल पर, साथ साथ में नई फसल नई उमंग में बात करेंगे प्लास्टिक लो टनल विधि से शिमला मिर्च की बिजाई पर। और भाई ईब जो है ना एक जानकारी भाई ना दे दें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये भारत सरकार की भाई एक बड़ी अच्छी योजना है, क्योंकि इसको भाई 2015 में शुरुआत करी गई थी और उसमें यह था कि भाई हर खेत को पानी देना है, प्रति बूंद अधिक फसल, इसका लक्ष्य जो है ना भाई रखा गया था। और इसका उद्देश्य भी यही था कि भाई सिंचाई कवरेज को बढ़ाना है, पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। सूक्ष्म सिंचाई जिस तरह के देखे हैं कि भाई ड्रिप गिल्ला है, बूंदा बांधे करके है, या भाई फुहारा विधि थे, ऐसी ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी को भी बढ़ाना है, जिसके लिए भाई कई तरह के जिस तरह घटक है, जिस तरह ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर शेड डेवलपमेंट और भाई एकीकृत दृष्टिकोण इसमें शामिल है। तो भाई इसका यही उद्देश्य है कि भाई हर खेत तक पानी को पहुंचाना है और भाई पानी की बर्बादी को रोकना और जल संचय को भाई हमने बढ़ाना है। और भाई इसके साथ साथ जो है ना एक जानकारी और दे दें किसान कॉल सेंटर की। तो कई बार देखे हैं कि भाई जो किसान कॉल सेंटर का नंबर ये रहा है 1551, तो इस पर भाई आप बात कर सके हैं जो भी समस्या खेती बाड़ी ने लेकर। तो भाई इस तरह जो है ना आपने एक तो बात यह रहेगी कि जिस तरह के हम जिक्र भी करे थे इस मास के कृषि कार्यों पर, तो उसमें हम जिक्र कर रहे हैं भाई बैंगन के साथ साथ और जिस तरह जो फसलें हैं, जिस तरह टमाटर का भी जिक्र करें हमने, ये आलू की फसल भी आप देख रहे होंगे खेत में खड़ी है किसान भाइयों के। तो भाई आलू की अगेती किस्में तैयार हो गई होंगी,
और इनकी खुदाई करने तय भाई 15 दिन पहले सिंचाई बंद करनी है। अगेती किस्में कुफरी है, चंद्रमुखी है, कुफरी ज्वार है, ये लगभग भाई कई करा 90 से लेकर 100 दिन में तैयार हो जाए। जबकि भाई कुफरी बादशाह 115 दिन में, कुफरी सिंदूरी लगभग 120 से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाए। कुफरी भाई सतलुज जो है ना आलू की एक नई किस्म है जो कि मध्यम खेती के लिए भाई कई करा ना पछेती किस्म है, बहुत बढ़िया है। इसमें भाई कई करा आलू भी ज़्यादा निकला है और इसका भाई आप फ़ायदा भी उठा सको हो। तो भाई इनकी खुदाई करके छिलके की क्यूरिंग के लिए भाई छायादार स्थान पर या कमरे में फैला कर रखने हैं। या और भाई बीज की फसल के लिए आलू की टहनियों को भाई जनवरी के जो पहला सप्ताह चल गया है इसमें काटें और भाई उसी अवस्था में लगभग 10-15 दिन तक ज़मीन में रहने दें। और भाई इसके बाद इन्हें खोद कर निकालें और कहीं ना करें भाई ठंडे स्थान पर इनको आपने रखना है। तो इस तरह भाई जो आप करोगे तो आपकी जो आलू की फसल है वो बहुत बढ़िया होगी और जिससे जो है ना आप बाज़ार में लेकर जाओगे तो उसके ज़्यादा दाम भी मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि भाई कई तरह अच्छी चीज़ के तो अच्छे भाव आपने मिल ही जाएंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाई इसी के गिला एक कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। और सब भाई है ना भाई एक बार फिर जो है ना नए साल की शुभकामनाएं।